अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में उरान नीलोफर कोतराली और अब्दुर्रहमान के साथ खड़ा होता है। एक जख्मी सिपाही को देखकर अब्दुर्रहमान कहता है ये मरना भूल गया है, तो उरान कहता है फिर इसे याद दिला दो। कोतराली आगे बढ़ता है और इसे चीर डालता है, फिर कहता है अब ये नहीं भूलेगा। फिर उरान कहता है मैंने अब्दुर्रहमान को करमियान और कोतराली को गरमियान भेजा था ताकि ये निगरानी कर सके। कोतराली कहता है हमारे आने की वजह सिर्फ ये कुत्ते नहीं है हजूर, हमारे पास आपके लिए बड़ी खबरें हैं। अब्दुर्रहमान पूछता है आप अकेले यहाँ क्यों हैं हजूर, इन्होंने आपको जाल में कैसे फंसाया। उरान कहता है हम मालूम करेंगे, बात करने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त कम है, पहले हम अपने भाइयों तक पहुंच जाएं फिर बात करेंगे। अब्दुर्रहमान पूछता है कौन से भाई, तो उरान कहता है जब पहुंचोगे तो देख लेना। ये कहते सुनते साथ ही सब आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कारा हिसार किले में काई कमांडर तैमूर ताश से कहता है गवर्नर तैमूर ताश किले में खुशामदीद। किले को देखते हुए तैमूर ताश कहता है उस्मान ने इसे आबाद कर दिया है, ये कई शानदार शहरों का मुकाबला करता है, ये बिल्कुल मेरे लायक है ना। काई कमांडर इससे पूछता है आप यहाँ क्यों आए हैं, तो तैमूर ताश कहता है अपनी तलवार की खून की प्यास बुझाने के लिए। ये कहते ही तैमूर ताश कमांडर को काट डालता है। तैमूर ताश के तीर अंदाज दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और देखते ही देखते वहाँ भी शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। मंगोल एकदम से दरवाजा खोल लेते हैं तो दूसरे मंगोल भी तेजी से अंदर दाखिल हो जाते हैं। कई मजम्मत करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम दिखाई देते हैं। चाहे तीर अंदाज हो या तलवार बाज, मंगोलों के सामने कोई ठीक नहीं पाता। तैमूर ताश चिल्लाते हुए कहता है जला दो सब कुछ जला दो, ताकि काई के वो बेवकूफ सरदार अलखानियों की ताकत को याद रखें। ये सुनते ही इसके सिपाही जगह जगह आग लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ से काइयों का सफाया हो जाता है, झंडे उतार देते हैं। तैमूर ताश आगे बढ़ता है और एक जख्मी सिपाही के गले पर पांव रखता है। फिर उससे कहता है काई मंगोलों के अमन की नेमत और जंग की क़यामत को भूल गए हैं। ये कहते ही तैमूर ताश उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर कहता है ये लाशें इनके कबीले भेज दो ताकि इन्हें फिर से याद आ जाए। अगले मंजर में हम देखते हैं करारगाह में बुरसर पर हमला करने की तैयारियां जारी होती हैं। शहंशाह आगे बढ़ते हुए कहता है काई की तारीख में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, चारों तरफ से दस्ते करारगाह आ रहे हैं। इसी दौरान तुरान और तैमूर बोगा भी वहाँ पहुँचते हैं। इन्हें देखकर शहंशाह पूछते हैं आप खैरियत से आए हैं। शहंशाह के पूछने पर तैमूर बोगा कहता है कुछ भी अच्छा नहीं है शहंशाह साहब। तुरान कहता है अलाउद्दीन साहब ने उरान साहब को कारा हिसार जिला वतन कर दिया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। अवची कहता है अलाउद्दीन साहब ने बुरसा की फतह के सामने रुकावट हटा दी। अरे सरदारों आपको क्या हुआ है, क्या आप इस बात से गमगीन हैं। शहंशाह कहता है अदल की काटी हुई उंगली में दर्द नहीं होता, अलाउद्दीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया, हम ये अपना फरीजा पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तुरान कहता है शहंशाह साहब जब जहाद का नाम आता है तो मेरे दिल में घोड़े दौड़ने लगते हैं। बुरसा गाजियों के बाप उस्मान साहब को ख्वाब है, इनके लिए हमारी जाने कुर्बान है, लेकिन मुझे उरान साहब की बातों की फिक्र है। इंशाल्लाह वो गलत साबित हो और बुरसा हमारे लिए कोई मुसीबत न लाए। शहंशाह कहता है मुसीबत हमसे दूर और दुश्मन के करीब है। तुरान साहब कल को फतह की खुशखबरी तुम खुद उरान को दे देना ताकि वो भी खुश हो जाए। फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है कल बुरसा मेरे बाजू की तलवार की गोंद से लड़जा उठेगा। ये सुनते साथ ही औची समेत सब सरदार शहंशाह साहब जिंदाबाद, शहंशाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। शहंशाह ने रोकते हुए कहता है मैं नहीं बल्कि कल की फातह असल मालिक उस्मान साहब हैं, बुरसा इनका ख्वाब है। ये सुनकर उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। शहंशाह मजीद कहता है कल मैं उस्मान साहब के पास जाऊंगा और आप लोग अपने घर, अपनी बीवियों, अपनी बहनों के पास बुरसा को फिदा करने के बाद अपने खून आलूदा तलवारों के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हों। फतह हमारी है लेकिन जंग के असूल और आदाब से हम नहीं हटेंगे। ठीक है, फौरन सरोज को इतला दो कि बुरसा को इसके सर पर गिराने से पहले शहंशाह साहब इसे आखिरी मौका देना चाहता है। ये कहते ही शहंशाह बुरसा को देखने लग जाता है। फिर हम देखते हैं जंगल में कारा खलील और बालाबान दीगर साथियों के साथ बैठे होते हैं। अरिस्तु बालाबान के जख्म का इलाज कर रहा होता है कि इसी दौरान उरान नीलोफर और अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इन्हें देखते हुए जरकुताई कहता है शहजादे के साथ इनके दीवाने भी आए हैं। बालाबान को जख्मी देखकर उरान परेशान होता है तो बालाबान कहता है आपको देख लिया है, अब मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। अब्दुर्रहमान कहता है आंखें खोलकर तुम सिर्फ एक ही जगह जाओगे और वो है जंग का मैदान बालाबान उसकी बातें सुनकर बहुत पुरजोश होता है और उससे मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर अब्दुर्रहमान दिखती हुई तलवार उठाता है और इसका जख्म दाग देता है। बालाबान खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है मगर नहीं छुड़वा पाता तो अब्दुर्रहमान उससे कहता है रोना बंद करो बालाबान, मैंने दाग दिया है, अब ठीक हो जाओगे। जरकुताई कहता है तुम्हें ऐसे दीवाना नहीं कहते। कोतराली बालाबान को देखते हुए कहता है इसने अच्छा किया है, अब मुंह न बनाओ। फिर वो दोनों बुरान और जरकुताई को सलाम करते हैं। बुरान पूछता है क्या तुम लोग करमियान और गरमियान में नहीं थे। कोतराली कहता है हाँ हम वहीं थे, लेकिन जब तलवारों की आवाजें सुनी तो चले आए। फिर उरान कहता है चलो रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढो। हलीमा दर्शन को पकड़े आगे करती है और उरान से कहती है मैंने इसे आपके खेमे में दाखिल होते हुए पकड़ा है, पहले आप इसका हिसाब कर लें। उरान दर्शन से पूछता है तुम मेरे खेमे में क्या कर रहे थे। नीलोफर कहती है ये खत आपके लिए छोड़ने वाला था। ये कहते ही वो खत उरान को देती है, जिसे पढ़ने के बाद उरान बाकियों को सुनाते हुए कहता है उरान बे सरदार करमियान और गरमियान तैमूर ताश के हुक्म पर फौजें जमा कर रहे हैं। वो सरोज और फ्लादियुस के साथ मिलकर हरकत में आएंगे। मैं चाहता था कि आपको काइयों के गद्दार होने के नाते ये मालूम होना
होना चाहिए जो सरहदों पर काफरों का मुकाबला करते हैं और अलखानी के हुक्म के आगे नहीं झुकते, अपनी तदबीर कर लें। ये पढ़ने के बाद उरान पूछता है तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? तो दरसुन कहता है मैं कारासी बे का सिपाही हूँ, बल्कि न सिर्फ कारासी बे बल्कि सिपाहियों का सरबराह हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी रियासत इतने सालों से अलखानियों की गुलामी कर रही है। इजाजत दें कि मैं आपके साथ लड़ूं और इस रास्ते में शहीद हो जाऊं। ये सुनने के बाद उरान उसे देखते ही चला जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं बुरसा में सरोज बुलंद आवाज से अपने सिपाहियों से कहता है बुरसा में हमारे लोगों ने सालों तक तुर्कों की वजह से बहुत दुख झेले हैं। अब इन वैश्यों के साथ जो बुरसा पर वबा की तरह हमला करके इसका सुकून बर्बाद कर रहे हैं, आमने सामने होने का वक्त आ गया है। ये सुनकर सब बाज़तीन सिपाही इंतकाम इंतकाम के नारे बुलंद करते हैं। दुमरुल भी बाहर खड़ा होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। सरोज मजीद कहता है अपने बच्चों और बीवियों के लिए बुरसा के लिए इंतकाम इंतकाम, हम सगोत को इनके सरों पर गिरा देंगे और खुदा की मदद से इन वैश्यों के दिल चीर कर आखिरकार हम इन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। ये सुनकर दुमरुल खुद से कहता है सगोत ओ खुदाया। ये कहते ही वो तेजी से आगे बढ़ता है और इसी ग्रोह में शामिल हो जाता है जिसे सगोत जाना होता है। सरोज मजीद कहता है फलादियुस सगोत तुम्हारा मुंतजिर है, फतह तुम्हारे साथ हो। ये सुनकर सिपाही फतह हमारी है, फतह हमारी है किनारे बुलंद करते हैं। दुमरुल भी इनके साथ ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं सगोत में आगे बढ़ते हुए फातिमा खवातीन से कहती हैं बच्चों और खवातीन को बैरूनी दरवाजे के पीछे ले जाओ, अगर हमला होगा तो हम इन्हें शहर से निकाल देंगे। इसी दौरान यगीत वहाँ आता है। फातिमा उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? फौरन क्यों खड़े हो गए? तो यगीत कहता है मेरा इलाज शफा खाने में नहीं है फातिमा खातून, मेरा फर्ज अहम है, मैं शुमाली दरवाजे पर अपने सिपाहियों को तैनात करूंगा। फातिमा उससे कहती है हर चीज के लिए शुक्रिया, मैं जान से तुम्हारी मकरूज हूँ, तुमने बिला झिझक खुद को मेरे लिए ढाल बना दिया। इन्हें इस तरह देखकर फलादियुस को बहुत गुस्सा आता है और यगीत कहता है आप पर हजार जाने भी कुर्बान हो, कोई बात नहीं। फिर फातिमा खवातीन से कहती है लोग शेख अदबाली और उस्मान साहब की इमानत हैं, हम इन्हें खतरे में नहीं डाल सकते, जो हथियार नहीं उठा सकते इन्हें महफूज मकाम पर ले जाएं। ये सुनते ही खवातीन चली जाती हैं और फातिमा यगीत से कहती है आप अपने सिपाहियों को काम सौंप दें। फिर हम देखते हैं कि एक सिपाही फलादियुस से कह रहा होता है हमने सिपाहियों की जगह मुकर्रर कर दी है। तो फलादियुस कहता है हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, लेकिन फातिमा खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मुझे वो जिंदा चाहिए और इसी के मुताबिक ऐन अमल करना। ये सुनते ही इसका सिपाही आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाज़तीनी दस्ता खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। दुमरुल भी इन्हीं में शामिल होता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि कबीले में कारे इसार कबीले से आने वाली शौदा की लाशें पहुंच जाती हैं। इन्हें देखते ही लोगों पर गम के बादल टूट पड़ते हैं। मालून खातून भी खवातीन के साथ इनकी जानिब दौड़ती है। अलाउद्दीन भी भागता भागता वहाँ आता है। एक के बाद दूसरी घोड़ा गाड़ी भी शौदा को लेकर पहुँच जाती है। शौदा को देखकर अलाउद्दीन पूछता है इनके साथ ये किसने किया? फिर सिपाही इसके पास आता है तो सिपाही रोते हुए कहता है तैमूर ताश ने ये सब किया है, हमने यारिसार को खो दिया है। अलाउद्दीन उसे गले लगा लेता है और सिपाही रोते हुए कहता है हमें माफ कर दीजिए, हम वतन की हिफाजत नहीं कर सके, हम अपने भाइयों की हिफाजत नहीं कर सके, हमें माफ कर दें। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है तैमूर ताश तुम इसकी कीमत अदा करोगे। और फिर सिपाही से कहता है सिपाही अपना सर ऊंचा रखो, हम नहीं गिरेंगे। फिर खड़े होकर सिपाहियों से कहता है जल्दी से जंगजुओं को यारिसार भेज दो, मेरा घोड़ा तैयार करो। और वो आगे ही बढ़ता है। मालून खातून इसके पीछे आते हुए कहती हैं बेटा कबीले के दफा के लिए कोई जंगजू है? इससे पहले कि तुम यारिसार में जंगजू भेजो, क्या तुम अपने भाई के लिए किए गए फैसले पर खुश हो? अलाउद्दीन कहता है माँ अभी नहीं। वो जाने लगता है कि मालून खातून कहती है तुम जब आपस में झगड़े तो दुश्मन ने फायदा उठाकर अपनी तलवार हमारे दिलों में घोंप दी, बेटा इससे नसीहत लो। अलाउद्दीन कहता है माँ मैं आपको समझता हूँ लेकिन अभी नहीं। ये कहते ही अलाउद्दीन वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।